हाय दिस इज मनीषा सिंह, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। सो आई हूँ लेके आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों का सपना था इंडियन आर्मी में यानी डिफेंस में जॉब करने का और वो फिजिकली उतना फिट नहीं थे, फिजिकल से डर लगता था, तो उनके लिए ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के है, क्योंकि ये सिविलियन की भर्ती आई है, बम्पर सीटों के लिए आई है। और हाँ, ये ग्रुप सी का पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये टेम्पोररी आपका नहीं है, परमानेंट वैकेंसी रहने वाला है। तो 60 साल की एज तक करिए आराम से जॉब, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए निकल के आया है। तो इसी पोस्ट के बारे में आज हम डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप सर्च करो इसका अप्लाई करने का लिंक या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें रिटन मैनर में आपको सारी डिटेल मिल जाती है, तो वो आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और जो टेलीग्राम का लिंक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप चाहो तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू वैकेंसी इन इंडियन आर्मी, और वो रहने वाला है हमारा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर। एओसी में भर्ती आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल सीट्स है 2615, यानी कि 2700 के तकरीबन पद रहने वाले हैं। और इसमें ना अलग अलग टाइप के वैकेंसीज होंगे, लाइक आपका फायरमैन है, एमटीएस है, बहुत सारे हैं। बट आज की इस वीडियो में हम एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अप्लाई का मोड क्या होगा। फ्रेंड्स देखो, ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और कब से स्टार्ट होगा, 24 अगस्त से। लास्ट डेट टू अप्लाई है 23 सितंबर, बट आपको 23 सितंबर तक बिल्कुल वेट नहीं करना है। 24 से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होने लगे, आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल अगर हो तो फटाफट से अप्लाई कर देना। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो सारे ही फॉर्म में जब भी भरते हो तो कुछ चार्ज लिया जाता है, बट यहाँ पे वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी आपके लिए कि आपसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे फॉर्म फी के रूप में किसी भी कैंडिडेट से, चाहे वो जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो ये आपका फॉर्म का फी रिगार्डिंग डिटेल था। नाउ लेट्स सी कि एज का लिमिट क्या रहेगा। देखिए 18 टू 25 इयर्स के जो भी कैंडिडेट होंगे ना, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो मैक्सिमम एज है यानी कि 25 इयर्स, तो उसमें रिलैक्सेशन भी तो मिलता है ना। तो ओबीसी को मिलेगा 3 इयर्स के लिए, एससी एसटी को मिल जाएगा 5 इयर्स के लिए, और जो एक सर्विसमैन वगैरह होते हैं उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वैसे तो एमटीएस समझ, जब पोस्ट ही आपने सुना होगा तो ये समझ गए होंगे आपकी इसका क्वालिफिकेशन सिंपली 10th पास रहेगा। तो जो समझ गए हैं वो बिल्कुल सही समझे, क्योंकि सिर्फ 10वीं पास हो आप, कुछ भी परसेंटेज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है सिलेक्शन का प्रोसेस। किस किस स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, सो बी हैप्पी, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के बेसिस पे होगा। देन आपको बुलाया जाएगा, सिंपल सा प्रोसीजर जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बेसिक सा मेडिकल कराया जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। और समझो तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो एग्जाम के स्कोर बेसिस पे बनेगा। तो चलो मैं एग्जाम का पैटर्न आपके साथ शेयर कर दूं। देखो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि मोस्टली जो डिफेंस का पेपर होता है वो ऑफलाइन ही होता है। तो ये भी पेपर आपका रिटन मैनर में कराया जाएगा, पेन एंड पेपर मोड से ओएमआर शीट के ऊपर। और इसमें आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा। और देखो, निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई डिटेल नहीं है, तो चांसेस ये है कि आपका नो निगेटिव मार्किंग होगा। बट आप ये भी मान के चलो कि अगर 1/4 है तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी रखो। अगर नो निगेटिव हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें ना, तो जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर इंग्लिश के 25
25 क्वेश्चन है और लास्टली आपसे मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न था जो कि मैंने आपको फुल्ली यहाँ पे समझा दिया। एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन और बेसिक मेडिकल के लिए। फिर आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा एग्जाम के स्कोर बेसिस पे। तो उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर में एमटीएस की पोस्ट के रिगार्डिंग, या फिर आप जिस भी पोस्ट की फॉर्म भरते हो उसके रिगार्डिंग। तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो जो सैलरी मिलेगी ना वो एमटीएस की पोस्ट के लिए लेवल 1 की सैलरी होगी, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 18,000 से लेके 56,900 रुपीज रहेगा। बट इन रियलिटी जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा ना वो आपका 34,000 से 36 यानी 34 से 36,000 शुरुआत के महीने में आपको दिया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसीज आती है, जो पोस्ट होते हैं, उसमें सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, पर ईयर इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा हो जाता है, पर्क्स अलाउंसेस अलग से ऐड होते हैं, तो आपकी सैलरी बाद में ना 1 लाख तक बढ़ते बढ़ते हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया। अब रही बात जॉब की लोकेशन, तो आप इतने तो समझदार हो ही चुके हो कि इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी है वो पैन इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मतलब इंडिया में कहीं पे भी आर्मी आपको अलोकेट करेगा वहां पे आपको सर्व करना पड़ेगा। रही बात की एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, तो वो आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में ही कराया जाएगा। वो आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपके ही पास के सेंटर में कराया जाएगा जो नियर बाय सिटी होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अदरवाइज इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इससे रिलेटेड अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, विदाउट हेजिटेशन कमेंट करना और अपने क्वेरी को सॉल्व कर लेना। अदरवाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।